अगर रोबोटिक्स की बात करेंगे, हमारे साथ हमजा रहमान है। उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया है कि अब घर में जैसे कह सकते हैं टॉयज़ हो जो बेकार हो जाती है, और ऐसे कई खिलौना होता है जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उसको यूज़ करके एक रोबोट बनाया है। आप देख सकते हैं ये रोबोट है, और ये हमजा रहमान है। और इसको तैयार करने में लगभग इन्होंने कहा कि 6 महीना लगे हैं, और उसमें कई ऐसे पार्ट्स हैं जो इन्होंने बाहर से भी मँगवाया है, लेकिन इसको तैयार करने में यही बनाए हैं, और ये कई तरह के काम भी करेंगे। और एक तरह से होल्ड करने का आप देख सकते हैं 2 केजी तक ये जो रोबोट्स हैं, ये सामान को होल्ड करते हैं। कई तरह का कलर्स भी बताने का काम करते हैं, सेंसर बताने का काम करते हैं, डिस्टेंस बताने का काम करता है। अब सीधे हमजा रहमान से बात करेंगे। हमजा, सबसे पहले आप इनको बनाने कब आया, आपने सोचा कि हमको रोबोटिक्स में जाना है और रोबोट ही बनाना है? जी, जैसे जब मैं छोटा था तो छोटे-छोटे मैनुअल कार वगैरह हुआ करते जो हाथ से चलते थे, तो उन्हें खोल के मैं एक नया कार दे दिया। जैसे मैनुअल कार को इलेक्ट्रॉनिक कार बना दिया करता था, रिमोट कार बना दिया करता था। तो ये देख मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसे किसी फ़ील्ड में डालना चाहिए, तो उन्होंने मुझे पास के एक रोबोटिक्स क्लास में एडमिशन कराया, जहाँ मैं लेगो किट्स की मदद से छोटे-छोटे रोबोट्स बनाया करता था। और फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उस पे कि मुझे ये बनाना है। और अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण वो क्लासेस बंद हो गई, और फिर मैं इंटरनेट के थ्रू सीखा। बाकी के आर्डिनो किट के बारे में पढ़ा, जो कि एक इंजीनियरिंग लेवल का है, और उससे मुझे बहुत सारे आउटपुट्स मिले, और मुझे लगा कि अब तो मैं रोबोट्स कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। और उन सब को लेकर, और फिर मैं साइंटिफिक मूवीज़ भी देखा करता था जहाँ साइंटिस्ट रोबोट्स बनाया करते थे, तो मुझे दिलचस्पी हुई कि मुझे भी बनाना है रोबोट। एक सवाल है कि स्कूलिंग आप 12th में हो और ये रोबोट बनाना, दोनों को कैसे समय मिल पाया दोनों को बनाने में? इसमें समय ज़्यादा लगाना हो रहा होता है या स्कूल में समय ज़्यादा देना होता है? जी, जैसे आप मैं तो 12th का छात्र हूँ, तो मैं क्या करता था कि जब स्कूल जाया करता था, तो स्कूल पे ही पूरा फ़ोकस करा करता था पढ़ाई पे। क्योंकि मुझे जब मैं घर वापस आता था, तो उसके बाद वह इसमें बैठ जाता, तो मुझे लगभग 5 घंटे का समय लगता था, और जब मैं इसे बना के उठता था, तो मेरे पास कुछ और करने की ताकत नहीं बचती थी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ा इसे बनाने में। स्कूल के साथ इसको भी बनाना, तो फिर अदर और फ्रेंड्स होते हैं, टीवी होता है, इंटरनेट होती है, सोशल साइट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे दूरी रहना कैसा रहा? क्या कि उसको लग रहा है कि पूरे अवॉइड ही कर दिए हो आप? जी, जैसे पहले मैं भी चलाया करता था, लेकिन जब से इस फ़ील्ड में आया, तो उसके बाद मुझे इन सब में को इन देखना, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं भूल गया था लिटरली। मैं जब इसे बनाया करता था, तो फिर इसी पे ही लगा रहता था। मतलब मुझे टीवी देखना है, टीवी शोज़ देखना है, या फिर घर में बैठना, किसी से गप करना, तो ये सब मुझे सब खत्म हो चुका था। लाइफ़ में मेरे सिर्फ़ यही रह गया था। अब हम आते हैं इस आपका रोबोट पे। आप इनका आई बनाया है, ये क्या-क्या चीज़ आपने इसमें यूज़ किया है? जो सेंसर है, कई मोटर लगे हुए हैं, किन-किन चीज़ों को इसमें आपने यूज़ किया है? जैसे कि मैंने बताया था कि जब घर पे टॉयज़ वग़ैरह हुआ करते थे मेरे पहले, तो मैं उन सब का मोटर्स रख लिया करता था। क्योंकि उन सब को जब वो लोग क्या करते थे, उन्हें फेंक देते थे। उनको लगता था ये ख़राब हो चुका है, अब इसे फेंक दो। तो मैं उन सब पार्ट्स को कलेक्ट करके रख लिया था, और इन सब से मैंने देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ये सब एक हाँ, कचरा जो कहते हैं जिसे लोग फेंक देते हैं, मैं उनसे ही इसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ, और बहुत सारे सेंसर्स वगैरह भी यूज़ किया, और जो लाइट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बहुत सारे अट्रैक्टिव टॉयज़ होता है जिसमें लाइट जलती है और वो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनके लाइट्स वगैरह निकाल लिया करता था, उनका पार्ट्स निकाल लिया करता था, नट्स वगैरह निकाल लिया करता था। देखिए ये रोबोट है, और इनका जो जहाँ पे संचालन किया है, तो हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए लैपटॉप है, लैपटॉप से ही इनका कनेक्ट है और यहाँ से ये संचालित करते हैं। और हम जब बात करेंगे, वो अपने बोर्ड बनाया है, बोर्ड किस लिए बनाया है और क्या इंडिकेट वो कर रहा है? जैसे वो बोर्ड इंडिकेट करता है, इसका ये जो कीपैड लगा हुआ है उसे इंडिकेट करता है कि इस बटन से क्या हो सकता है। जैसे मुझे तो सब याद है कि किस बटन से ये क्या कर सकता है, लेकिन जैसे लोग आए तो उनके लिए ये अच्छा होता है कि किसी को हिंदी पे इसका इंट्रोडक्शन देखना है कि रोबोट क्या है, तो वो बटन 3 प्रेस करेगा। किसी को डिस्टेंस सेंस करने वाला देखना है, तो वो ए दबाएगा। किसी को साउंड देखना है, तो वो बी दबाएगा।
अगर बात करेंगे आपने वो तो दिखा दिया, लेकिन एक्साइटमेंट रहता है कि क्या और क्या नया इनोवेशन करें, क्या इनोवेटिव आपका आइडिया आ रहा होगा। आपने कहा डिफेंस की आपने बात किया है कि उसमें आप चाह रहे हो कि कुछ डिफेंस में आपके आइडिया को वहाँ पे रखा जाए। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन इंटरैक्शन जैसे जो ह्यूमन कर सकते हैं ये वो काम करता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारे सेंसर्स की मैंने यूज़ की है। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, जैसे मैं इसके सामने हाथ रखता हूँ तो ये बता देता है कि इसकी दूरी कितनी है, और मोशन सेंसर से एक मक्खी भी उड़ती है तो उसे सेंस कर लेता है, बता देता है कि सामने कुछ हरकत हो रही है। और एक साउंड सेंसर भी, अगर मान लीजिए कि अगर पहले कोई ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ इस तरह के रोबोट को, कि अगर मान लीजिए कोई इंट्रूडर हमारे देश में आता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस सेंस कर लेता है, तो अगर कोई आ रहा है और वो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, और अगर ये भी नहीं होता तो फिर उसमें मोशन डिटेक्ट सेंसर है कि कुछ हरकत हो रही है, और अगर ये भी नहीं होता तो एक साउंड सेंसर भी है उसमें कि अगर कुछ हरकत भी होगी तो ये उसकी भी अलार्म दे देगा। हम जब चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स जो उनको थोड़ा सा कुछ आप करके प्रैक्टिकली आप दिखा सकते हैं, जो डिस्टेंस की बात नहीं, कि आप मोशन की बात की, वो कुछ प्रैक्टिकली आप करके दिखाना चाहेंगे तो दिखाइए। जैसे कि मैं तो प्रोग्राम भूल गया। जैसे मैंने कहा कि ये कोई भी साउंड को सेंस कर सकता है, फिर मैं इसके सामने से क्लैप करता हूँ तो ये उस क्लैप को सुन लेता है और एज पर द प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है। जैसे मैं इसके सामने हाथ रखता हूँ तो ये बता दे रहा है कि मेरा हाथ 14 सेंटीमीटर है। जैसे दूर करते जा रहा हूँ तो ये बता रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर है, और जैसे जैसे मैं इसके सामने क्लोज जाते जा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर घटते जा रहे हैं। हम जब बात करेंगे कि इसका आपने नाम रखा, क्या नाम रखा है? कब लगा कि इसको यही नाम देना चाहिए? क्या इसके लिए कुछ आपने सोचा होगा? जी, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ आप बना रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ थिंकिंग रहती है कि उसके मतलब आप रैंडमली तो कोई चीज़ नहीं बनाते हो, लेकिन वैसे एक मैं बचपन में बताया करता था, तो गेम वगैरह बहुत खेला करता था, तो उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम वल्गरिम था। तो वो मुझे बहुत बचपन से ही बहुत अट्रैक्टिव कैरेक्टर लगता था, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में इसे बनाया, और उसका नाम भी वल्गरिम था तो मैंने इसे का नाम भी वल्गरिम ही रख दिया। एक और रहेगा सोशल साइट से पूछ रहे हैं, जिनके सोशल साइट है फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या लगता है कि अभी का समय जो गूगल भी है वो तो अपने काम के लिए, लेकिन रहना यूज़ करना चाहिए अभी के जो आप यंग जनरेशन हो, क्या जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, क्या वो अभी ज़रूरी है, या कि उसको आप आगे मतलब साइड में रख के भी कुछ अच्छे काम कर सकते हो? जी, आप जैसे सोशल मीडिया से अगर अटैच्ड हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको जानना चाहिए कि आपके आस-पास क्या हो रही है। लेकिन आप उससे इतना ऑफ़ेंस ना हो कि आप अपने करियर पे और अपने फ्यूचर पे ना फ़ोकस करो। अंतिम सवाल यही रहेगा, क्या आप नया इसमें क्या इन्वेंशन करने वाले हो, और क्या और आगे जो व्यूअर्स रहेंगे जो देखना चाहेंगे उनको क्या दिखाना चाहोगे कि आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है रोबोट्स को लेके? जैसे मेरा खुद का पर्सनल थॉट्स ये है कि मैं ह्यूमन लाइफ को आसान करना चाहता हूँ। जैसे मुझे क्या होता है कि बहुत सारे काम हम लोग करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो रोबोट्स करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो दुनिया बढ़ते जा रहा है, धीरे-धीरे सब डेवलप करते जा रहे हैं लोग। तो मैं चाहता था ना कि जिस तरह से भारत थोड़ा पीछे था इन सब में, तो मैं चाहता हूँ कि भारत नंबर 1 पे रहे। और ये मैं अपनी आगे की स्टडीज़ मैकेट्रॉनिक्स में करना चाहता हूँ, जो कि रोबोटिक्स का कोर्स होता है, जिसके लिए मुझे अब्रॉड जाना होगा। तो मैं झारखंड सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें, ताकि मैं अब्रॉड जाके इसकी पढ़ाई कर सकूँ, और वहाँ से सीख के मैं इंडिया में आके लोगों को रोबोटिक्स बता सकूँ और हमारे देश का नाम रोशन करूँ। ऐसा तो नहीं है कि अपने मम्मी पापा के आसान काम को, जैसे ये चाय भी ऐसा, जैसे ह्यूमन के नेचर है, ये कहीं जो गेस्ट है उनको भी चाय पहुँचाए, मम्मी पापा को आराम देने के लिए इस टाइप को बनाने के लिए सोच रहे होंगे आप? जी, जी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रे पे ये चाय रखा हुआ है। तो क्या होता था ना कि जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और कोई गेस्ट आ गया, तो मम्मी बोलती थी कि जाओ जाके दे दो चाय वगैरह। तो मैं क्या करता था कि बस ये बटन दबा दिया, मम्मा जाके किचन से जाके वो ले लेता था, और फिर वो जाके पहुँचा के वापस आ जाता था अपनी जगह पे। चलिए, ये हमारे साथ हमजा रहमान है, और एक बताना चाहेंगे इन्होंने अभी क्लासेस भी देनी शुरू कर दी। कितने तक आप क्लासेस देना स्टार्ट कर दिए हो जैसे ये आप वाला? देख सकते हैं क्लास 1 to 8 क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और मैं
बेसिक रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ। जैसे मेरे रिलेटिव्स हो गए, मेरे जानने वाले लोग, उन्होंने कहा कि मुझे भी सीखना है। जैसे मैंने ये रोबोट्स की वीडियो वगैरह भेजी, तो उन्होंने बहुत ऑफेंस वो लोग मुझे कहे कि मुझे भी कोर्स करना है। तो मैं छोटे बच्चे लोग को, जिन्हें जो स्टार्टिंग में आए हुए, तो उन्हें मैं बेसिक रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ। जो आपको ऑनलाइन सर्च करना चाहेंगे उनके वो कैसे आपको सर्च करें और कैसे आपसे जुड़ सकें? जी, जैसे मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, रोबो क्लब नाम से। तो उस आईडी बेसिकली मैं इसी के लिए चलाता हूँ कि अगर किसी को मुझसे जुड़ना है, तो वो उस आईडी पे जाके मुझे टेक्स्ट करे और मैं उसे एनरोल कर लूँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ हमजा रहमान, जिन्होंने आपने देखा कि रोबोट बनाया है, और रोबोट आप कह सकते हैं कि बड़ी मेहनत से बनाया है। 6 महीना इनको लगा है बनाने में, और कई तरह के इन्होंने दिखाया कि प्रैक्टिकली में कि क्या-क्या ये काम कर सकता है। आगे इनका काम है कि और फ़ॉरेन भी इन्होंने जाना है, और देश सेवा के लिए भी इनको मदद चाहिए, और ये भी मदद करना चाहते हैं कि इनका डिफेंस में इस रोबोट का यूज़ करें और सरकार भी आके इन्हें मदद करे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष।